हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो ये टाइम सुबह का 6:30 बजे का है और बस मैं सुबह की जो नाश्ते की तैयारी है ना, यानी कि खाना ही बोल लो हम, वो उसकी तैयारी कर रही हूँ अपने। मतलब लंच पैक दोपहर का, इनका पापा भी ड्यूटी पे जाएंगे और दीपांशी के स्कूल के लिए बस सिंपल से यही बनाऊंगी, आलू गाजर की सब्जी। और आज बस मैं कुछ बताना भी चाह रही हूँ क्योंकि रोज़ बस अब आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। आज मैं अपने उन कान्हा के भी दर्शन करवाऊंगी उनके, जिसकी वजह से मेरे को ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है। और सच में वैसे बोलते हैं कि ऐसी सी बातें बतानी नहीं चाहिए, फिर मतलब जो होती है ना उनकी कृपा थोड़ी कम हो जाती है। बट पर मैं तो बता देती हूँ सबको, और मेरे पे ऊपर कान्हा की कृपा भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। और आगे आगे मैं आपको कान्हा के अपने दर्शन करवाऊंगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या चमत्कार किए हुए हैं। बहुत सारे चमत्कार किए हुए हैं मेरे कान्हा ने मेरे साथ। और तो बीच बीच में मैं आपको अपने काम के बारे में बता रही हूँ और अपने कान्हा के बारे में भी बता रही हूँ। मेरे साथ जो जो सच्ची घटनाएं हो रही है ना, मतलब कान्हा मतलब आजकल बहुत जब से मेरी वो ज़िंदगी में आया ना, मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई, इतनी बदल गई। शादी से मतलब मेरी लड़की जब हुई ना, अ, जब मेरी लड़की हुई तब छोटी सी थी दीपांशी, और इसके पापा ना जब मतलब सरकारी नौकरी नहीं लगे थे, तब मैं कान्हा के आगे दिन रात रोया करती थी क्योंकि ना वो लकड़ियों के काम में जाया करते थे दीपांशी के पापा। और मतलब उसको खिलाने का, उसको मतलब जैसे बच्चे को गोद में उठाते हैं, खिलाने डुलाने का, मतलब उसको बच्चे के साथ खेलने का बिल्कुल भी टाइम उनके पास नहीं होता था। वो सुबह 7 बजे चले जाते थे, रात के 12-12 बजे तक मतलब काम करते थे। और ये दीपांशी को भी फिर बीच बीच में मुझे रेडी करना होता है ना, तो बस यही बस इसको स्कूल की यूनिफॉर्म मतलब इससे ना ये सेट नहीं होते, तो यही मैं तैयार कर रही हूँ। और वैसे भी जब ये स्कूल जाती है फिर इसका एक बार मैं बैग बुक भी चेक कर लेती हूँ, सब कुछ देख लेती हूँ कि कुछ ये भूली तो नहीं। मतलब एक माँ का कर्तव्य होता ही है भाई, कहीं स्कूल की उसकी कोई किताब ना रह गई हो, तो मतलब यही सब उसका देखा दिखाई मैं सब कर रही हूँ। और उधर मैं आपके साथ जो बात कर रही थी उसके बारे में भी मैं बीच बीच में आपको सारा बता रही हूँ कि जैसे मतलब ये जब ये दीपांशी थी ना, ये छोटी सी थी, तो मैंने कान्हा को अरदास करी कि कुछ ऐसा काम मेरे पति को दिला दो। और वैसे ना वो इतने पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा है, बीटेक करी हुई है उन्होंने, मतलब नौकरियों के इंटरव्यू भी देते दिया करते थे। तो मतलब कुछ भी मतलब बिना सिफारिश के तो कहीं नौकरी लगना आज के ज़माने में मतलब बहुत ही कठिन हो रहा है। इतने इतने पैसे मांगते थे रिश्वत के लिए नौकरी, तो मतलब इतने हम अमीर तो थे नहीं। बस मैं कान्हा को यही बोलती थी कि कान्हा जी बस मैं तो आपसे ही सिफारिश कर सकती हूँ, और मैं कहाँ किससे क्या करूँ कान्हा, और कुछ भी ऐसा काम दिला दो जिससे मतलब इतना तो इनके पास टाइम रहे कि ये बच्चे को मतलब गोद में भी उठाए और उसके साथ खूब खेल ले। तो जैसे ही मतलब ये अरदास करी ना मैंने, 2-3 महीने की थी, इतने में ही उसका इंटरव्यू लेटर आ गया था, यही हरियाणा रोडवेज का। और इंटरव्यू मतलब एक ही झटके में इनका पास हो गया। और फिर ये मतलब 3-4 महीने के अंदर अंदर इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी। इतने ये 6 महीने की हुई दीपांशी की और नौकरी लग गई। मतलब एक तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था मेरे साथ ज़िंदगी में। फिर ये गवर्नमेंट नौकरी लग गई। अब तो मतलब आपको पता ही है सरकारी काम तो कैसा होता है। अब तो ये बच्चों को फुल टाइम देते हैं, मतलब जब रात की ड्यूटी लगती है फिर तो सारा दिन ही घर रहते हैं, मतलब 5 बजे जाते हैं, रात के 9 बजे वापस। और अब भी मतलब जब सुबह की ड्यूटी लगती है फिर ये जाते हैं 9 बजे के करीब जाते हैं, 4 बजे के आ जाते हैं घर। मतलब फिर भी मतलब भगवान की एक तो ये कृपा बहुत ही बड़ी रही दोस्तों। और भी ना मतलब कई बार भी जैसे फिर ये नौकरी लग गए थे, नौकरी लगने के बाद काफ़ी दिन तक तनख्वाह नहीं इनकी मिली थी। बीच बीच में मैं मतलब
आज तक मतलब जैसे औरतें पैसे पूछो कि ज़्यादा मैंने लालच इतनी करी नहीं कि मुझे ये करोड़ दे दो, ये दे दो। मतलब मैं छोटा माँगती हूँ ना तो छोटा भी दे देते हैं, और ये मुझे पूरी उम्मीद, अगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा माँगूँ ना तो ये भी मुझे दे देंगे। पर मुझे ना जितना है ना, कहते हैं जितना भगवान दे रहा है ना, उसी में ही सब्र रखना चाहिए। ज़्यादा की मुझे आस भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना ज़्यादा पैसा आने से तो ना वैसे भी इंसान घमंडी कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ मुझे चाहिए भी नहीं। परमात्मा जो आप दे रहे हो ना, मैं उसी में ही बहुत ज़्यादा संतुष्ट। और वैसे भी अब तो आपने इनके पापा को गवर्नमेंट जॉब भी लगवा दे यार, वैसे भी इतने से हमारा अच्छा खासा गुजारा होता है। मैं अपनी बस कुछ पर्सनली बात बता रही हूँ। अभी दिख कराऊंगी मैं उनके दर्शन। तो बस ये मंदिर की बस थोड़ी सी, जब भी मैं जोत बत्ती यानी कि दिया बत्ती करती हूँ ना, तो मेरे को आदत है थोड़ा अपना मंदिर को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मेरे मंदिर में जरा सी भी धूल मिट्टी बिल्कुल भी दिखे। मैं ना अपने घर से भी ज़्यादा बिल्कुल साफ सुथरा तो अपना घर का मंदिर दिख रखती हूँ। ये देखो मेरे घर में बिल्कुल भी कहीं भी आपको धूल मिट्टी दिखाई नहीं देगी। और मैं ना मंदिर की वीडियो, इनकी वीडियो तो ना अभी तक मैंने शेयर भी नहीं करी, क्योंकि मैं ना बहुत कम दिखाती ही नहीं इनको, चुपचाप पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो आज शायद कहना है कि ये इच्छा होगी कि मैं सभी चीज़ों की वीडियो बना लेती हूँ और इनकी कभी नहीं बनाती क्योंकि मैं तो हर चीज़ जो भी होता है ना, इसमें मैं भगवान की ही मर्जी सोचती हूँ। तो बस मेरे आज मन में आया कि आज मैं इनकी भी वीडियो थोड़ी बनाऊं, कि मेरी जो इनके साथ रूटीन होती है ना वो भी मैं शेयर करूं आपके साथ, क्योंकि घर की जो होते हैं मेरे डेली रूटीन वो तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और मैं जो अपने मतलब कान्हा को कितना सा टाइम देती हूँ तो वो भी मैंने आपके साथ आज शेयर करी। इनको मैंने नहला तो दिया था, बस ही अभी थोड़ी झाड़ झड़ैया सी रह रही थी, क्योंकि जब मैं नहाती हूँ ना तो नहाने से पहले इनको उठा के चली जाती हूँ और फिर आप नहाने के बाद इनको उठा देती हूँ। बस मैं इनको ना अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ। ये नहीं कि मैं सुबह के टाइम ही पूजा पाठ करने बैठ जूँ, ये ऐसा मैं कुछ नहीं करती। मेरे को जब मुझे टाइम होता है ना तब मैं इनकी दिया बत्ती कर लेती हूँ, मतलब मन से। अब मैं मतलब सारे काम से फ्री होके, और आज मैंने बस इस रूम की साफ सफाई करी, बाहर की अभी मेरी मतलब बाहर का मेरे अभी कपड़े धोने वगैरह रहते हैं। बस अभी मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही थी, तो ना फिर मैं ना कान्हा और की ये सारा जो कान्हा का काम था ये निपटा के फिर मैं सोच रही थी इनको भी खिला पिला के फिर मैं भी कुछ खा पी लूँगी। इसीलिए आज थोड़ी इनकी मतलब इस रूम की अच्छे से सफाई करके ना फिर मैं मतलब अपना कुछ खाने के लिए मतलब हो ही जाता है। ये होता है फिर मैं इनकी दिया बत्ती करने के बाद पहले कुछ खाती भी नहीं हूँ। तो बस अच्छे से साफ सफाई करने के बाद फिर इनकी दिया बत्ती करूँगी। और ये ना सरकारी काम का ऐसे ही हो जाता है, कई बार इनकी सैलरी रुक जाती है। एक बार इनकी सैलरी भी रुक गई थी दोस्तों, और घर में ना बिल्कुल भी मतलब पैसे की थोड़ी किल्लत सी हो ही गई थी, दिक्कत हो गई थी। तो ना मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी, मुझे ना सिर्फ जैसे मैंने कोई ग्रुप सा लोन लिया हुआ था गली वाले में से। अब तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कान्हा की वजह से सब फ्री है। मैं पहले की बात बता रही हूँ, मेरे को ना 2000 की ज़रूरत थी। जैसे मैंने बोला कान्हा कल तो मेरी पूरी बेइज्जती होएगी, मैं नहीं क्या गया आके ना अपनी अरदास कर रही, कान्हा मेरी तो ना पूरी बेइज्जती होएगी। और मुझे 2000 की ज़रूरत थी और मैं किससे मांगूं। यहाँ तो सारे लोग हैं, किसी को 1 रुपया भी नहीं दे के राजी, क्या करूँ क्या नहीं। घर से भी नहीं मांग सकती, घर से अगर मम्मी और को बोलूँगी तो मेरी मम्मी वैसे ही परेशान हो जाएगी, सोचेगी मेरी बेटी इतनी तकलीफ में कि उसको 2-2 हज़ार तक हमसे मांगने की ज़रूरत पड़ रही, मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो बस ऐसी है ना, मेरा मन हुआ जैसे कि मैं मंदिर की तरफ यहीं पे हमारे ना शिव का मंदिर में उधर को टहलने को जाऊँ। तो मैं दीपांशु को लेके गई, जैसे वहीं पे मतलब गली के चौक में मुझे 2000 रुपया मिले। तो मैंने काफ़ी देर तक खड़ी रही वहाँ, मैंने सोचा किसी के गिर गए कोई बेचारा ढूंढने आए, मतलब आधा पौना घंटा तक खड़ी रही। फिर मैंने सोचा अगर किसी के होंगे तो मैं ले लूँगी, नहीं तो फिर मैं तो भगवान के समझ के। और भी दोस्तों मतलब बहुत सारे मेरे साथ चमत्कार हुए। ऐसे ही एक चमत्कार ये भी हुआ था दोस्तों, ये भी मतलब चमत्कार तो बहुत सारे हुए, फिर ये मतलब मेरे को थोड़े ज़्यादा वैसे लगते हैं कि इतना भी इत्तेफाक नहीं हो सकता।
तो दोस्तों मैंने इनकी सारे की बीच बीच में बता रही हूँ, आप काम की तरफ ध्यान देना और बातों को भी अपने कानों से सुनना। दिया बत्ती कर ली मैंने, बस इस टाइम में ना दोस्तों बस दिया नहीं लगाती, दिया मैं शाम की तरफ टाइम जला देती हूँ। बस मैंने इनको फलों का प्रसाद लगा दिया, नार और अमरूद। और ये करो दोस्तों मेरे दर्शन, मेरे ये शिव परिवार है, ये माँ दुर्गा है, और ये मेरी मतलब माता भद्रकाली, और ये हमारी कुल देवी हैं माता मदान वाली, माता पाथरी वाली। और दोस्तों ये है गोविंद जी, ये भी आए हैं स्पेशल मेरे घर में, इनको भी आना ही था, मतलब किसी ने दे दिए थे मुझे, उनसे इसकी सेवा नहीं हो रही थी तो उन्होंने मुझे दे दिए, मेरे को बड़ा खुशी हो रही है। तो ये गोविंद है मेरे घर में जो आए हैं, और ये है मेरी राधा रानी, और ये जो बैठे हैं ये है मेरे केशव जी। ये जो केशव है ना, केशव मेरे साथ बहुत ज़्यादा चमत्कार करता है। इन्हीं की केशव की जो मैंने कथा सुनाई है ना, कथा कहूँ जो बातें बताई हैं, ये सारी मेरे केशव की है। केशव मेरे साथ बहुत अटकलियाँ करता है, और मतलब मेरी सहायता भी करता है। सहायता मतलब अभी आप ये बोलोगे कि ज़रूरी नहीं कि यही वाले कान्हा आपकी सेवा सहायता करे, सहायता तो दूसरे दो वो है, वो भी कर सकते हैं। बस ये है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ मतलब दिखाई भी पड़ जाते ना, थोड़ी से सपने में कुछ हो जाते इस तरह के संकेत, उसको मैं आपके साथ डिटेल में नहीं बता सकती। जो ये मेरे केशव जी है ना, ये मेरे साथ बहुत मतलब आजा बेटा, चलो छोटे चल आजा, घर आजा, क्यों नहीं आता, आजा, देख ले